जय भीम जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। भारतीय लोकतंत्र का शुरुआत से ही निजीकरण और पूंजीपतियों के साथ संघर्ष रहा है। भारत का संविधान देश की सत्ता में आने वाले दलों को अपनी व्यवस्था खड़ी करने का संदेश देता है, लेकिन सत्ताधारी दल ठीक इसके विरोध में काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि निजी क्षेत्र और निजीकरण दो भिन्न बातें हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सत्ताधारी दल क्यों निजीकरण की नीतियां अपनाते हैं और इसका समाज पर क्या असर होता है। वर्तमान में निजीकरण अत्यंत बहुचर्चित विषय बन गया है। हर रोज विभिन्न सरकारी विभाग और संस्थाओं के हो रहे निजीकरण के खिलाफ कर्मचारियों और उनके परिवारों के विरोध प्रदर्शन की बातें सामने आ रही हैं। मीडिया में निजीकरण यह कर्मचारियों की नौकरी, रोजी रोटी और बच्चों के भविष्य का संकट बताया जाता है, लेकिन आपको बता दें कि यह इससे अलग और कई ज्यादा गंभीर और भयानक है। जैसे हमने आपको कहा कि निजी क्षेत्र और निजीकरण दो भिन्न बातें हैं। निजी क्षेत्र वह है जहां सरकार स्वयं अपनी व्यवस्था खड़ी नहीं करती, तो समाज में से उस व्यवस्था को खड़ा करने के लिए प्रोत्साहन देती है। उदाहरण के लिए रोजमर्रा को लगने वाली चीजें जैसे बिस्किट, टूथपेस्ट, कागज, कपड़ा, खाद्यान्न, खाद्य तेल, गाड़ियों तथा कारखानों के पुर्जे आदि। दूसरा, निजीकरण वह है जो सरकार अपनी व्यवस्थाओं, विभागों, संस्थाओं को स्वयं न चलाते हुए अपनी जिम्मेदारियों से हटते हुए निजी क्षेत्र को खोल देती है अथवा अपना हिस्सा समाप्त करके निजी क्षेत्र को बेच देती है। उदाहरणार्थ, एयरपोर्ट, एयरलाइन, जनदूर संचार अर्थात टेलीफोन सेवा, पेट्रोलियम और गैस कंपनी आदि। आपको यह भी बता दें कि सरकारी क्षेत्र में कुछ ऐसे भी काम हैं जो खुद सरकार भी करती है और निजी क्षेत्र का भी सहयोग लेती है, जैसे स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, हेवी इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बैंकिंग, परिवहन आदि। सरकार द्वारा कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिसमें सरकार स्वयं काम करते रहती थी, बाद में उसे निजी क्षेत्र को बेचा गया या बेचा जा रहा है। उदाहरण के लिए देखें तो पेट्रोलियम, बिजली उत्पाद, बीमा, कोयला, दूरसंचार। इसमें और कुछ नाम जुड़ रहे हैं, वे है रेलवे और रक्षा उत्पाद। रक्षा या सेना सेवा में गोको मॉडल को मौजूद सरकार ने लाया है। वैसे यह मॉडल कुछ मात्रा में रेलवे में भी है। अब इसको कर्मचारी संस्थाएं विरोध कर रही है। गोको मॉडल अर्थात सरकारी स्वामित्व वाले संविदा कारक मॉडल। इस रास्ते से सरकार सरकारी क्षेत्र का धीरे धीरे कंपनीकरण कर बाद में उसे निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करती है या सीधे शब्दों में बेच देती है। केंद्र सरकार के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर निजीकरण की नीति को स्वीकार किया है। कम कर्मचारियों में अधिक काम, यह नीति अपनाई गई है, अर्थात इससे नए रोजगार पर निश्चित असर होगा। निजी क्षेत्र में नौकरियों में नौकरदारों के अधिकारों की अनदेखी होती है। कंपनियों के चालकों को अधिक लाभ होता है। इससे पूंजियों का निजी मालिकों के हाथों एकाधिकार हो जाता है। यही सारे कारण हैं कि तमाम कर्मचारी संगठन निजीकरण की नीति का विरोध कर रहे हैं। इसमें RSS से जुड़े हुए कर्मचारी संगठन भी कहीं कहीं शामिल हो रहे हैं। उनकी भूमिका पर अन्य संगठनों का आरोप है कि यह सत्ता पक्ष के समर्थन वाले लोग हैं और इनका निजीकरण की नीति में साथ सहयोग है तथा सरकार के खिलाफ हो रहे विरोध और आक्रोश को कहीं RSS को नुकसान न पहुंचे, बस मात्र इसीलिए RSS से जुड़े संगठन विरोध करते हैं। बता दें कि निजीकरण से सबसे बड़ा नुकसान OBC को हो रहा है, क्योंकि लगभग वर्ष 1993 से उन्हें उनको सरकारी क्षेत्र में प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण लागू हो रहा है। लेकिन इसी समय सरकार में पहुंचे सत्ता दल एक तरफ सरकारी क्षेत्र के कई हिस्सों का निजीकरण कर रहे हैं और दूसरी तरफ निजी क्षेत्र में OBC के साथ साथ सभी वर्गों के लिए प्रतिनिधित्व की आरक्षण नीति लागू नहीं है। अब देखना यह है कि OBC, SC, ST वर्ग के लोग, जिनकी आबादी 85% है, इसे कितना गंभीरता से लेते हैं। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दें। मूल निवासी बहुजनों से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल और Facebook चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम जय मूल निवासी।